और सीएम धामी ने विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया और इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष को याद किया। आज जब उत्तराखंड राज्य स्थापना के हम 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं तो उन आंदोलनकारियों के आदर्शों, आकांक्षाओं और मूल्यों को भी याद करने का है, जिनके असीम साहस समर्पण के कारण ही हम सबको अलग राज्य मिला, अलग राज्य अस्तित्व में आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में राज्य स्थापना के साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज भी प्रदान किया गया, जिसके माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी, आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी के नेतृत्व में राज्य में जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही पर्यटन विकास, औद्योगिक विस्तार, आर्थिक सुधारों का नया दौर प्रारंभ हुआ। वर्ष 2001 में जहां एक और राज्य सरकार ने अपनी पहली औद्योगिक क्रांति लागू की, वहीं नई पर्यटन नीति भी लागू की गई। दोनों नीतियों ने नवगठित राज्य की आर्थिक दशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान 2001 में रुड़की विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा प्रदान किया गया। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ का बयान सामने आया। देहरादून को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी घोषित कर देना चाहिए। देहरादून के अलावा राजधानी को अन्य जगह पर ले जाना संभव नहीं है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून छोड़कर राजधानी को अन्य जगह पर ले जाना संभव नहीं है। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ का ये बयान, देहरादून को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी घोषित करना चाहिए। देहरादून छोड़कर राजधानी को अन्य जगह पर ले जाना असंभव है। खैर से ग्रीष्मकालीन राजधानी तो अच्छी है। आप बताइए, एक भवन ही तो है, अधिकारियों को रात रुकने का, करने का, कैंटीन भी जो एक ही खाने वाला जाता है वो सारे लोगों का इंतजाम करता है, कच्चा पक्का मिलता है। और वहाँ रहने को कोई है नहीं, मार्केट है नहीं, कहीं कुछ दूर दूर तक स्ट्रक्चर है नहीं। यहाँ कितना है देहरादून में, करोड़ों अरबों रुपये खर्च हो चुके, खरबों रुपये। इतने भवन है, इतनी बिल्डिंग है, राज्यपाल भवन है, मुख्यमंत्री भवन है, कितना सब कुछ है। ये कैसे वहाँ जाएगा? नहीं तो कल देहरादून की ही राजधानी इनको घोषित करनी पड़ेगी और नया एक इसका विधानसभा का भवन बनाना चाहिए। मैं इसके पक्षधर हूँ। अब ये खाली अंदर से ये भी बात बोलते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, पर ये डरते हैं वोटरों से। मैं डरता नहीं हूँ, मैं सच्चाई बोलता हूँ। और वहीं इससे पहले मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर पवित्र धर्मनगरी हरिद्वार में देव दीपावली धूमधाम से मनाई गई। हर की पौड़ी समेत शहर के तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने दीपदान किया। हर की पौड़ी हजारों दीपक की रोशनी में सराबोर दिखाई दी। गंगा के किनारे घाटों पर लोगों ने दीप जलाकर देव दीपावली धूमधाम से मनाई। मान्यता है कि इस दिन देवता दीपावली मनाते हैं और हर साल की तरह इस साल भी हजारों दीपक पवित्र ब्रह्मकुंड घाट पर जलाकर प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया गया। इस वर्ष भी यहाँ पर हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड गंगा सभा के सौजन्य से मां गंगा की इस पावन धरा पर हजारों लाखों श्रद्धालुओं के साथ दीपोत्सव के साथ दीपावली का कार्यक्रम यहाँ मनाया जा रहा है। यह दीपावली, यह देवों की दीपावली है। इस दिन देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त करी। आज देव दीपावली के दिन यहाँ पर हजारों की संख्या में हजारों श्रद्धालुओं के साथ, हजारों दीपकों के साथ पूरी हर की पौड़ी को, संपूर्ण हर की पौड़ी के कोने कोने को जगमग किया जा रहा है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु स्नान, ध्यान, पूजन के लिए आ रहे हैं। अंधकार को दूर कर प्रकाशमान हो गए थे। भगवान की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए देवताओं ने आज से दीप प्रज्वलित कर उनके प्रति कृतज्ञता और उनका धन्यवाद प्रतिपादित किया था, जिसको अनादिकाल से मनाते हुए हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर हम भी इसी प्रकार मनाते हैं। और चलिए बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उधम सिंह नगर की नानकमत्ता कृषि मंडी में शिकायतें मिलने पर किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बंद पड़े यूसीएफ के धान केंद्रों को तुरंत खुलवाकर किसानों की धान तोल शुरू करवा दी। जब उन्होंने मंडी कार्यालय में अधिकारियों से धान खरीद का रिकॉर्ड देखा तो वह हैरान रह गए। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 2 नवंबर तक 2,07,000 क्विंटल से अधिक धान खरीद हो चुकी थी, जबकि किसानों का ये कहना है कि क्षेत्र का लगभग 40% धान अभी भी खेत में खड़ा है या घरों में है। राजपाल सिंह ने कहा कि वो इस मुद्दे की जांच की मांग करेंगे।
उच्च अधिकारी हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, अन्य उच्च अधिकारी, मैं आज उनको पत्राचार करूंगा उनके साथ कि जांच का विषय है, जांच करिए, क्योंकि कई हमारे पास उनके खिलाफ सबूत उपलब्ध है। मंडी में धान कितना आया, उसमें कैमरा लगा हुआ है, मंडी का सचिव रिपोर्ट देगा, क्रय केंद्र के इंचार्ज रिपोर्ट देंगे। भाई धान कहाँ गया? जो बारदाना क्रय केंद्र पे आता है तो जिसमें धान तुलना चाहिए, वो बारदाना कहाँ गया? आप जाके राइस मिल में चेक कर लीजिए, जो धान किसान का तुला है, जो कांटों से गया, वो पुराने बारदाने में। सबसे बड़ा सबूत तो ये है। बढ़ाया जाए। मिलर्स का पोर्टल 100% पेमेंट के चक्कर में इन्होंने रोक रखा है। आरएफसी महोदय ने, नए आरएफसी महोदय आए हैं, तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि हम लोगों का पोर्टल बढ़ाया जाए। हम किसान का जो 40% माल बच गया है वो लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। किसान, हमारे में किसान में कोई मतभेद नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन चौखुटिया का मुद्दा सदन में गूंज उठा। धारचूला, द्वाराहाट और नेता प्रतिपक्ष के तीखे सवालों के बीच स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सरकार और विपक्ष सामने सामने आ गए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन में आरोप लगाए कि बीते कल चौखुटिया से देहरादून पहुंचे लोगों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, जिस पर मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रतिक्रिया दी है। चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मानकों के अनुरूप उसमें समस्त सुविधाएं दी जाएं, इसके लिए 35 दिन से वहाँ पर आंदोलन हो रहा है। 35 दिन हो चुके हैं और हजारों की तादाद में वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता, माताएं, बहनें, बूढ़ी, अपाहिज, सब लोग वहाँ पर धरने पर बैठे हुए माननीय अध्यक्ष जी। और विडंबना है कि आज तक प्रशासन ने, शासन ने कोई उनकी सुध नहीं ली है। ही पार्क में पहुंचते हैं और बर्बरता पूर्वक उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। उनके पुलिस, महिला पुलिस वहाँ नहीं होती है, पुलिस जबरन उनको उठा के ले जाती है। महिलाओं को उनके साथ लाठीचार्ज होता है, उनके साथ कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उनकी अभद्रता की जाती है। इससे बड़ी विडंबना माननीय अध्यक्ष जी क्या हो सकती है? कुटिया में वर्तमान में भी अभी उस हॉस्पिटल में 7 डॉक्टर्स हैं और उसमें 3 LMO भी हैं, 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पोस्टिंग भी वहाँ पे कर दी गई है माननीय अध्यक्ष जी। सबसे बड़ा ये अध्यक्ष जी, उस हॉस्पिटल को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का शासनादेश भी जारी कर दिया गया है और उसके निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था का भी चयन हो चुका है माननीय अध्यक्ष जी। और स्टाफ जो स्ट्रक्चर का प्रस्ताव है वो भी शासन में इस समय विचाराधीन है और जल्दी वो कार्मिक में गया और जल्दी उस पर भी शासनादेश जारी हो जाएगा। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है, कभी कभी राजनीतिक स्वार्थों के लिए सीधे साधे लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। सरकार के द्वारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का शासनादेश, 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पोस्टिंग, 7 डॉक्टर ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं और इसके अलावा जो टोटल स्टाफ स्ट्रक्चर उसका बनना है, उसका कार्मिक में प्रस्ताव जा चुका है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। हमारे बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले एक ब्रेकिंग के साथ हम करेंगे जो कि हरिद्वार से है। देश भर में देखिए कार्तिक पूर्णिमा की रौनक देखने को मिल रही है और बात अगर सप्त नगरियों में से एक धर्म नगरी की जाए तो यहाँ पर आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। गंगा स्नान के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर जुटे हुए हैं। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो धर्म नगरी में आस्था का जन सैलाब, यहाँ पर भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। गंगा स्नान के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर उमड़े हैं। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हरिद्वार से खबर, जहां पर देश भर में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर लोगों में उत्साह है और भक्ति देखने को मिल रही है। ऐसे में पवित्र नदियों में स्नान की एक महत्वपूर्ण परंपरा रहती है। कहते हैं कि आपके जो जिंदगी भर के पाप हैं वो कार्तिक पूर्णिमा में स्नान के बाद मिट जाते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।